इनिक्विटी होता है फ़र्क कि ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में हर बंदा अपनी जॉब के अंदर लगने वाला एफर्ट और उससे निकलने वाली आउटपुट को कंपेयर करेगा दूसरों की इनपुट और आउटपुट से। मिसाल के तौर पे सिमिलर बैकग्राउंड से सिमिलर एजुकेशन के लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में काम कर रहे होंगे तो अपने वर्क आउटपुट को और इनपुट को कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ। तो ये एक मसला भी होता है जब एम्प्लॉइज़ गलती करते हुए अपनी आउटपुट को और अपनी इनपुट को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना होगा तो इस टेंडेंसी को भी याद रखना है कि सिमिलर लेवल पे काम करने वाले लोग एक दूसरे की जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है उसको हमेशा कंपेयर करते रहेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि देयर इज़ एनी इनइक्विटी, कोई ऐसा फ़र्क आ रहा है तो उसको फिर करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव साइन होगा कि अगर आप उनको लगेगा कि कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो सिमिलर लेवल पे काम कर रहा है, इनपुट एंड आउटपुट रेशियो में वो उनसे आगे है, तो अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली वो मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। और रेफरेंस वो लोग होंगे, वो सिस्टम होगा या वो सेल्स होंगे जिनके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल कंपेयर करेगा और जो इनइक्विटी है या इक्विटी है उसको असेस करने की कोशिश करेगा। अगर दो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉई ए जब कंपेयर करेगा विद एम्प्लॉई बी कि मेरी इनपुट एंड आउटपुट रेशियो क्या है, तो जो एम्प्लॉई बी होगा वो रेफरेंट कहलाएगा। जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसको रेफरेंट कहा जाएगा। देयर आर टू बेसिक फाउंडेशन फॉर इक्विटी थ्योरी। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये होता है कि मैं या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जब ये समझें कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो फेयर तरीके से दिया जाता है, वो इंसाफ के ऊपर मबनी होता है। इक्विटी थ्योरी में जो फाउंडेशन है इनपुट एंड आउटपुट रेशियो को कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस के अंदर इन इक्विटी को जब वो सही करने की बात करेंगे तो उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक परसीव्ड प्रोसीजरल या डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल तो आगे आएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की सेंस होनी चाहिए कि परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ द रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स, कि जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द इंडिविजुअल उसमें जस्टिस किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी इंश्योर करना होगा। एंड अदर इज प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजर से है कि दिस इज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉर्ड। इक्विटी थ्योरी में जब भी एम्प्लॉय इनपुट एंड आउटपुट रेशियो को डिटरमिन करेगा तो उसमें प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दोनों को इंश्योर करेगा। अगर उसे लगेगा कि जो रिवॉर्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया वो गलत है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का या डिटरमिन करने का प्रोसेस था वो गलत था, तो फिर वो इक्विटी थ्योरी के हिसाब से अपनी इनपुट और आउटपुट रेशियो को सही तरह से इवेलुएट नहीं कर पाएगा। अगर उसे लगता है कि मैं तो काम ज़्यादा करता हूँ, मुझे इंसेंटिव कम मिला है, और एक और एम्प्लॉई है जो काम कम करता है उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिला है, तो फिर अगर उसकी प्रोग्रेस कम भी होएगी, आउटपुट कम भी आएगी, तो वो कभी भी अपनी उस कम परफॉर्मेंस के लिए इनइक्विटी को नहीं मानेगा या उस कमी को नहीं मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ना यहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो इक्विटी थ्योरी की जो फाउंडेशन है दैट इज एम्प्लॉइज हमेशा अपनी इनपुट और आउटपुट रेशियो को कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये समझें कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो भी एग्जिस्ट करता है और जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये दोनों जस्टिस एग्जिस्ट करते होंगे और परसीव्ड फेयरनेस एम्प्लॉइज समझते होंगे, तो अगर उन्हें लगेगा कि देयर इज एनी इनइक्विटी तो उसको फिर वो काम करने की या करेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी थ्योरी।